नमस्कार। फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सुनील यादव, एक्स चेयरमैन स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश सरकार। होली है, हालांकि हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि होली में कुछ भी ऐसी चीज़ें न लें जो नशे की हैं। फिर भी एक परंपरा है होली में कि लोग भांग का सेवन करते हैं, उसको दूध में मिलाकर ठंडाई के रूप में, या कुछ लोग गोलियों के रूप में। तो भांग के बारे में आज एक चर्चा छोटी सी, बहुत शार्ट चर्चा होनी चाहिए। हालांकि मैं इस चर्चा के पहले आप सभी को फिर से सचेत करना चाहता हूं कि आप कृपया भांग या कोई भी नशे की वस्तु, नशे की कोई भी चीज होली में या कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर कोई भांग ले लेता है और उसका ओवरडोजिंग होती है या उससे होगा क्या, ये हमारी आम जनता को और हमारे फार्मासिस्ट साथियों को भी जानना जरूरी है। ये दो पार्ट में होगा। पहला, आम जनता। आप सभी के लिए पहली सलाह, मत लीजिए कोई भी नशे की चीज, मत लीजिए। क्योंकि नशे की चीज लेंगे, चाहे वो भांग लेंगे चाहे शराब लेंगे, तो ये आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा। थोड़े से आनंद के लिए इसको लेना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर भांग आप लेते हैं तो भांग होता क्या है, हेलुसिनेशन होता है। उससे आपको थोड़ी देर के लगता है कि हमारी एंजाइटी खत्म हो गई, आपकी चिंता खत्म हो गई और हम बिल्कुल यूफोरिया महसूस करते हैं, बड़े खुश महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन ये बेसिकली होता क्या है कि आपके शरीर में एक केमिकल पैदा करता है और वो केमिकल आपके बॉडी में जाकर के इस तरीके की साइकोलॉजिकल चेंजेस करता है, जो कि आपको ऐसा महसूस होने लगता है। लेकिन अगर ओवरडोजिंग हो गई या इंटॉक्सिकेशन ऑफ भांग, उसको हम लोग कैनविस कहते हैं। कैनविस सटाइवा एक पेड़ होता है, उससे निकलता है। तो कैनविस जो है, उसका अगर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है तो क्या होगा। तो आप पहले तो आम पब्लिक की बात है कि अगर आप भांग लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम मुंह सूख रहा है, बहुत ज्यादा मुंह सूख रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, ऐसा लगने लगेगा कि बहुत चीजें हम भूल रहे हैं। जो मेन चीजें हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है, एकदम एक पैनिक अटैक टाइप का होता है। एकदम मरीज को लगेगा अरे मैं उड़ा जा रहा हूं, या मैं मुझे कुछ हो जा रहा है, मुझे कुछ हो जा रहा है। अगर आपका डोज कम है तो पहले तो ये लगता है कि शरीर थकान महसूस होगी, या बहुत लेथर्जिक महसूस करेगा आदमी, सुस्ती सी महसूस करेगा। और एक वर्ड होता है पैरानिया। पैरानिया में क्या होता है कि आदमी अविश्वास करता है एक दूसरे पे। ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मुझे मार सकता है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो स्मॉल डोजेज में ये होता है। हाई डोजेज में भी पैनिक अटैक आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा मरने वाला हूं। दूसरा क्या, पूरा मुंह सूखने लगेगा। तीसरा क्या होता है कि आपको बात करते समय कन्वर्जेशन में डिफिकल्टी होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। आप बोल कुछ रहे हो, निकल कुछ रहा है, चल कहीं और रहे हो, जा कहीं और रहे हो। इसमें दोनों चीजें हो सकती है, हाई बीपी भी हो सकती है और लो बीपी भी हो सकती है। ये ध्यान रखने की चीजें हैं कि बहुत तेजी से बीपी बढ़ सकता है, रेज हो सकता है, और बीपी कम भी हो सकता है। उसको उल्टी महसूस हो सकती है या उल्टी हो सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग। उसके बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक्सट्रीम कंफ्यूजन होगा कि अरे मुझे किधर जाना था, मैं कहाँ जा रहा हूं। और आप कुछ याद करोगे, आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा। और एक वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले परिनियम बता रहे थे, और एक हेलुसिनेशन होता है। बेसिकली ओपियम ग्रुप की जितनी भी चीजें हैं, ये हेलुसिनेशन पैदा करती है। हेलुसिनेशन को हिंदी में बोलते हैं दिवा स्वप्न, यानी दिन में सपने देखना। ऐसा लगेगा, अब किसी को लगेगा मैं उड़ रहा हूं, तो वो उड़ता ही जाएगा। खाना खाएगा तो वो खाना ही खाता जाएगा। इसमें एपिटाइट बढ़ जाता है, भूख जो है वो बढ़ जाती है। तो उसको आपको करना क्या है, ऐसे देखिए, ये इसका उसको लेने के 15 मिनट से लेकर के और आधे घंटे के अंदर इसका असर आने लगता है बॉडी में।
तो एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि बॉडी में आएगा, फिर वो हार्मोन उसको एंजाइम रिलीज होगा और इसके निकलने का रास्ता लैट्रिन और बाथरूम, इससे ये निकलता है। करीब 60% ये फिकस से और 40% यूरिन से ये बाहर होता है। तो अगर लग रहा है कि आपको ओवरडोजिंग हो गई है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको बाहर निकालें, यूरिन के रास्ते से ज्यादा उनको पानी पिलाएं खूब, और उनको नींबू पानी जब आप देंगे तो उससे क्या करेगा, जो उसका वो जो अभी हम जिस एंजाइम की बात हम लोग कर रहे थे THC, टेट्राहाइड्रा कैनाबिनॉल, ये THC जो होगा ये क्या करता है कि बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, सुखा देता है। तो इसके उस गुण को ही खत्म करता है। जितना नींबू पानी आप लेंगे, खट्टी चीजें लेंगे, वो दीजिए, मट्ठा दे दीजिए, और ब्लैक पीपर वो उसके मुंह में डाल दीजिए, तो उससे भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। तो ये हो गया सामान्य लोगों के लिए। It's shown to reduce anxiety and bring about a sense of euphoria. ये हमारे फार्मेसी साथी इसको समझ लें कि करता क्या, एंजाइटी लगता है ऐसा कि एंजाइटी खत्म हो गई और यूफोरिया हो रहा है। यूफोरिया मतलब वो अपने आप में खुश होगा अंदर से। ये इट इंक्रीज द हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द एपेटाइट को इंक्रीज करेगा। किसको नहीं लेना चाहिए इस पर भी आपको थोड़ा सा वो लगाना है। एक तो अस्थमा के पेशेंट को, कार्डियक के पेशेंट को, और नर्व रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसको नहीं लेना है। कोई डिसऑर्डर है नर्व रिलेटेड, प्रेग्नेंट वुमेन्स को कतई नहीं लेना है कोई भी ओपियम डेरिवेटिव। और बच्चों को एकदम कंट्राइंडिकेटेड है, बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए ऐसी चीजें, कोई भी नशे की चीजें नहीं देनी चाहिए। और क्या नहीं करना है, आपको समझाना होगा आम पब्लिक को कि आफ्टर टेकिंग ये ठंडाई एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल्स, आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट ड्राइव। आपको क्यों नहीं करना है ड्राइव? क्योंकि आपका जजमेंट खत्म हो जाता है, आपका सेंस नहीं होता है अच्छा, आपका मसल कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है, आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको ड्राइव बिल्कुल नहीं करना चाहिए भांग लेने के बाद। उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर एम्प्टी स्टमक लेंगे तो आपका THC जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा, और जितने भी इसके इंटॉक्सिकेशन है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। और इसमें क्या करेंगे आप लेने के बाद, अगर आपको लगता है कि इंटॉक्सिकेशन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एक लॉट्स ऑफ वाटर देंगे, खूब ढेर सारा वाटर, और पानी, नींबू, मट्ठा जो अभी हम बता रहे थे। एक जो ट्रीटमेंट लाइन पे है कुछ बुक्स में, और एक हमारे डॉक्टर एरन वेनियर, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एडिक्शन स्पेशलिस्ट है। इनके ट्रीटमेंट के आधार पर इन्होंने कहा कि बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं आप, एंटी अर्थमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, और बेसिकली जो यूज होती है प्रोपेनोलाल और रिमोनाबैंट, ये दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव कंपाउंड टू ट्रीट द साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव इफेक्ट ऑफ कैनबिस। तो इस हिसाब से आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई भी इंटॉक्सिकेशन में है तो उसको पानी दीजिए, नींबू पानी दीजिए, और उसका जल्दी जल्दी इंटॉक्सिकेशन खत्म करिए। और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो चिकित्सक की सलाह लें, औषधियां अपने मन से न लें। ये हमारे फार्मासिस्ट साथियों को चाहिए कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा डायरोसिस कराएं, जिससे डायरोसिस होगी तो निकल जाएगा। वैसे इसके हाफ लाइफ अगर आप पढ़ेंगे कैनबिस का, तो हाफ लाइफ भी इसकी ज्यादा है, 24 आवर से ज्यादा है, 24 आवर टू 30 आवर के आसपास, 25 आवर टू 30 आवर इसकी हाफ लाइफ है।
तो ये टाइम लेता है निकलने में, बाहर निकलने में। तो कोशिश करें कि मरीज सो जाए। अगर मरीज सो जाता है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा जितने जल्दी सोएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना लोग लें, इंजॉय करें, अच्छे से खुशियां मनाएं परिवार के साथ और अपने हित मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन उसको इस रंग को ऐसी नशे की कोई भी चीज लेकर के रंगों के इस त्योहार को खराब ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और इसमें एक नोटिफिकेशन का जो घंटी है बटन है उसको दबाएं, जिससे आपके पास ये वीडियो पहुंचते रहे।